मेरे बच्चे, स्वर्ग में एक व्यक्ति पिछले 3 दिनों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह व्यक्ति आपका पूर्वज है और उसे आपके जीवन की परवाह है, क्योंकि इस बताई गई तारीख के बाद आपके जीवन में एक तूफान आएगा जो बदल देगा। तुम अपना धैर्य, शांति और मेरे राज्य में अपना विश्वास खो देते हो। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुमसे संपर्क करने में असमर्थ है। यही कारण है कि मैं तुम्हारा भगवान इस संदेश के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा हूं। और याद रखना कि संयोग के बिना कुछ भी नहीं होता। यह मेरी इच्छा है। मेरे शब्दों को सुनना चाहिए और यही कारण है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक तूफान आ रहा है। मेरे बच्चे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गहरे पानी में महान विश्वास के स्थानों में बुला रहा हूँ, जहाँ तुमने कभी तूफान को नहीं जाना है। क्षितिज पर यह अंत नहीं है, यह किसी ऐसी चीज की शुरुआत है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि सब कुछ टूट रहा है, जान ले कि मैं पृष्ठभूमि में कुछ शानदार कुछ कर रहा हूँ, जिसे केवल विश्वास की आंखों वाले लोग ही इस तूफान को देख सकते हैं। यदि तुम मुझे थामे रहोगे तो यह तुम्हारा निर्माण होगा, तुम्हारा टूटना नहीं। यदि तुम मुझे थामे रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का वह लंगर हूँ जो हिलेगा नहीं, चाहे कितनी भी तेज हवाएं चलेंगी या कितनी भी ऊंची लहरें उठेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपना दिल तैयार करना होगा। यह सिर्फ नहीं है परिस्थितियों की लड़ाई, यह आत्मा की लड़ाई है। दुश्मन ने उस नीति को देख लिया है जो मेरे पास आपके लिए है, और वह इसे चुराना और नष्ट करना चाहता है। वह तूफान का उपयोग करके आपके मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश करेगा, ताकि आपसे सवाल किए जा सके। मेरी भलाई है कि मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूं कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। लेकिन मेरे बच्चे यह जानते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ। मैंने तुम्हारा नाम अपने हाथ की हथेली पर उकेरा है, और मैं तुम्हें ऐसे प्यार से देख रहा हूँ जो दुश्मन को कभी निराश नहीं करेगा। दहाड़ सकता है, लेकिन वह एक पराजित शत्रु है। उसकी शक्ति सीमित है और वह उस चीज को नहीं छू सकता है जो मैंने तुम्हारे लिए सील कर दी है। इस तूफान में मेरा प्यारा बच्चा न केवल आपके विश्वास का परीक्षण करेगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों के दिलों को भी प्रकट करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हैं मुखौटे पहनकर आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे बंद दरवाजों के पीछे आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। वे आपके चेहरे पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप से आपके पतन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस तूफान में उनके असली रंग उजागर हो जाएंगे। आप देखेंगे कि वास्तव में आपके लिए कौन है और जो तुम्हारे विरुद्ध है। तुम भेड़ के भेष में भेड़ियों को देखोगे, और मैं तुम्हें यह जानने की बुद्धि दूंगा कि उनसे कैसे निपटना है। जब ऐसा होता है तो निराश मत होना, क्योंकि यह तुम्हारे विकास के लिए और उस यात्रा के लिए आवश्यक है जो मुझे तुमसे आगे करनी है। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैंने एक दिव्य उद्देश्य के लिए वहां रखा है, जो तूफान के बीच में आपके साथ खड़े होंगे, जो आपके समर्थन के लिए प्रार्थना करेंगे और छाया की घाटी में आपके साथ चलेंगे। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस मौसम में तुम्हें आगे ले जाने में मदद करने के लिए मेरे द्वारा नियुक्त किया गया है। मैं उन्हें और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए तुम्हारी आंखें खोलूंगा और तुम्हारे और उनके बीच प्रेम और एकता के बंधन को मजबूत करूंगा। तुम्हें इस यात्रा पर अकेले चलने के लिए नहीं बनाया गया है मेरे बच्चे। मैंने लोगों को नियुक्त किया है विश्वास के साथ आपके साथी बनने के लिए और रास्ता कठिन होने पर आपको प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन मुझे आपको यह भी चेतावनी देनी चाहिए मेरे बच्चे की यह तूफान सिर्फ आपकी बाहरी परिस्थितियों को चुनौती नहीं देगा, यह आपके दिल के सबसे गहरे हिस्सों को भी चुनौती देगा। ऐसी चीजें हैं, आप उन चीजों को पकड़े हुए हैं जिन्हें आपने पूरी तरह से मेरे
सामने समर्पित नहीं किया है, वहाँ दर्द, कड़वाहट, अक्षमता और भय के क्षेत्र हैं जिन्हें आपने यह सोचकर बंद कर दिया है कि यदि आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे गायब हो जाएंगे, लेकिन यह तूफान उन्हें सतह पर ले आएगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तुम्हें ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे दिल में उन टूटे हुए स्थानों को ठीक करना चाहता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक तुम उन्हें मेरे पास नहीं लाते। तुम्हें मेरी सच्चाई की रोशनी को अपनी आत्मा के छिपे हुए क्षेत्रों पर चमकने देना होगा ताकि मैं ला सकूं। आप उस स्वतंत्रता की पूर्णता में हैं जो मेरे पास आपके लिए है। इस प्रक्रिया का विरोध न करें मेरे प्रिय, आने वाली असुविधा से न डरें, क्योंकि शोधन अग्नि के माध्यम से ही सबसे शुद्ध सोना बनता है। आप मेरे लिए अनमोल हैं और मैं परिष्कृत कर रहा हूँ आप एक बड़े उद्देश्य के लिए। इस मौसम में जो दर्द महसूस कर सकते हैं वह सजा नहीं है, यह तैयारी है। मैं आपको अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए, अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूँ और यह तूफान उस तैयारी का एक हिस्सा है। इस पर भरोसा रखें मेरे बच्चे का भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, भले ही इससे आपको कोई मतलब न हो। मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपके विचारों से ऊंचे हैं। मेरे बच्चे, जिसे तुम तूफान समझ रहे हो वह वास्तव में काम में मेरा हाथ है। तुम्हारा जीवन मैं उन सभी चीजों की नींव हिला रहा हूँ जिन्हें हिलाया जा सकता है, ताकि केवल जो मेरे पास है वह रह जाए। मैं उन चीजों को उखाड़ रहा हूँ जो आपके दिल में जड़े जमा चुकी हैं, जो आपकी नहीं हैं। मैं उन चीजों को हटा रहा हूँ जिन्होंने आपको रोक रखा है, उन चीजों को जिसने आपको अपने आह्वान की पूर्णता में कदम रखने से रोका है। यह तूफान एक सफाई है, एक शुद्धिकरण है, और हालांकि यह असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे डरो मत। मैं इसे प्यार से कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप ऐसा करें, अधिकार में, शक्ति में और अपने आशीर्वाद की पूर्णता में। स्वतंत्रता की ओर चलो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम पहले भी कई परीक्षाओं से गुजर चुके हो और एक और परीक्षा के बारे में सोचकर भी तुम थके हुए महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि यह तूफान इससे अलग है। यह उन परीक्षणों की तरह नहीं है जिनका आपने अतीत में सामना किया है। यह तूफान एक निर्णायक मोड़ है। यह आप कहाँ थे और मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, इसके बीच की दहलीज है। आप एक सफलता के कगार पर हैं और दुश्मन यह जानता है, इसीलिए वह है तुम्हें हतोत्साहित करने की इतनी कोशिश की जा रही है कि तुम दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही हार मान लो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें थामे रहना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखनी होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। यह तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यह केवल एक सीजन के लिए है, और जब यह बीत जाएगा तो आप महिमा के एक नए स्तर, अभिषेक के एक नए स्तर और मेरे साथ घनिष्ठता के एक नए स्तर पर कदम रखेंगे। आप इस बार पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि यह विनाश का समय नहीं था, बल्कि परिवर्तन का समय था। आप देखेंगे कि मैं हर कदम पर आपके साथ था, आपका मार्गदर्शन कर रहा था, आपकी रक्षा कर रहा था और आपकी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम कर रहा था। आप इस तूफान से मेरी वफादारी की गवाही के साथ उभरेंगे और आप दूसरों को प्रोत्साहित करने में सक्षम होंगे जो अपने स्वयं के तूफानों से गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो मेरे बच्चे कि तूफान कहानी का अंत नहीं है, तूफान यात्रा का हिस्सा है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। तुम्हारी मंजिल वादे की भूमि है, आशीर्वाद का स्थान, प्रचुरता का स्थान जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको तूफान से गुजरना होगा। आपको इस प्रक्रिया में मुझ पर भरोसा करना होगा और आपको अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना होगा, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न चलें। मैं हूं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं
तुम्हें त्यागूंगा। तुम मेरे हो और मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हें इसके माध्यम से देखूंगा। मेरे बच्चे, मैं उस डर को देखता हूँ जो तूफान के दौरान तुम्हारे दिल को डोर पकड़ने की कोशिश करता है। मुझे पता है कि जब हवाएं गरजती हैं और लहरें आपके खिलाफ उठती हैं और आपको बहा ले जाने की धमकी देती हैं, तो कितना भारी महसूस होता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा भगवान हूँ जो सारी शक्ति रखता है उसके हाथ, और मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे हाथों से गुजरे बिना तुम्हारे खिलाफ आ सके। मैंने पहले ही तूफान देखा है और मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रास्ता बना लिया है। इसके माध्यम से विजयी होने के लिए मैंने तुम्हें डर की भावना नहीं दी, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन की भावना दी। डर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दुश्मन आपको मुझ पर संदेह करने के लिए करता है, ताकि आप उन लड़ाइयों से पीछे हट जाएं जिन्हें मैंने आपको बुलाया है सामना करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें तूफान के सामने डरने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम्हें लड़ने और उससे उबरने के लिए मजबूती से खड़े रहने के लिए बुलाया गया है। मैंने तुम्हें इस लड़ाई के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। तुम असहाय नहीं हो, तुम मेरे शब्दों से लैस हो जो किसी भी दोधारी तलवार से भी तेज है। तुम मेरी धार्मिकता से ढके हुए हो और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर वास करती है, जो तुम्हें तब भी खड़े रहने की शक्ति देती है जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है। उस शक्ति को कम मत समझो जो तुम्हारे भीतर रहती है। मेरे बच्चे, आप सिर्फ कोई नहीं हैं, आप मेरे चुने हुए हैं, जिसे मेरी आत्मा से भरे नाम से पुकारा जाता है। वही शक्ति है जिसने मेरे बेटे को मृतकों में से जीवित किया है, वह आप में जीवित है। वही अधिकार जिसने गलील सागर पर तूफान को डोट शांत किया था, वह आपके शब्दों में है। जब आप विश्वास में खड़े हों तो मेरे नाम पर बोले, आप अकेले नहीं खड़े हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और स्वर्ग के सभी यजमान आपके साथ खड़े हैं। मैंने जो स्वर्गदूत आपको सौंपे हैं, वे आपकी ओर से लड़ते हुए आपको घेर रहे हैं, तब भी जब आप उन्हें नहीं देख सकते। इसलिए ऐसा न करें, तूफान से डरो, मैंने तुम्हें पहले ही जीत दिला दी है। तुम्हारा काम तूफान से भागना नहीं है, बल्कि जो अधिकार मैंने तुम्हें दिया है उससे उसका मुकाबला करना है। कई बार ऐसा आएगा जब तूफान अथक महसूस करेगा, जब हवाएं बहुत तेज लगेंगी और अंधेरा बहुत घना है, लेकिन उन क्षणों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तूफान नहीं बदलता कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे चारों ओर अराजकता मेरी वफादारी नहीं बदलती। मैं कल, आज और हमेशा के लिए वही हूँ। मैं वह अपरिवर्तनीय चट्टान हूँ जिस पर तुम खड़े हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तूफान कितना भी भयंकर हो जाए, मेरा वचन सच्चा रहता है, मेरे वादे अटल हैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। मैं तूफान को तुम्हें नष्ट नहीं करने दूंगा, मैं लहरों को तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ मेरे बच्चे तुम हो, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें विश्वास की ढाल उठानी होगी और दुश्मन के उग्र तीर को डोट बुझाना होगा। तुम्हें आत्मा की तलवार चलानी होगी और अपनी स्थिति में मेरी बात कहनी होगी। विश्वास में खड़े होने से पहले तूफान के गुजरने का इंतजार मत करो, अभी खड़े हो जाओ। इसके बीच में मेरे नाम पर तूफान से बात करो, क्योंकि मैंने तुम्हें जीवन के तूफानों पर अधिकार दिया है। अपने वादों को अपनी परिस्थितियों पर बोलो, मेरे सत्य को उन झूठों पर बोलो जो दुश्मन ने तुम्हारे दिल में बोने की कोशिश की है। जो तुम्हें दिया गया है बांधने और ढीला करने, खोलने और बंद करने की शक्ति, जो अधिकार मैंने तुम्हें सौंपा है, उसका उपयोग करो। दुश्मन को तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी या तुम्हारी आशा को छीनने मत दो। तुम्हारे अंदर एक योद्धा की भावना है मेरे बच्चे, और अब समय आ गया है इसे ऊपर उठाने के लिए। मैंने तुम्हें हार का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है,
मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रखी है ताकि तुम इस दुनिया के तूफानों से कुचल जाओ। नहीं, मैंने तुम्हें एक विजेता से अधिक विजेता बनने के लिए बुलाया है। मेरे बेटे, तूफान आ सकते हैं लेकिन उनका अंतिम कहना नहीं है। मैंने शुरुआत से ही अंत की घोषणा कर दी है और मैंने तुम्हारी जीत की घोषणा कर दी है। तुम मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में उन सभी शक्तियों और रियासतों से बहुत ऊपर बैठे हो जिन्हें जीवन के तूफान छू सकते हैं आप, लेकिन वे आपको तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते। मुझ पर से ज्यादा तूफान पर ध्यान केंद्रित करने की गलती न करें। हाँ, तूफान भयंकर हो सकता है लेकिन मैं बड़ा हूँ। दुश्मन अपनी रणनीति से आपको डराने की कोशिश कर सकता है लेकिन मैं पहले ही कर चुका हूँ, उसे निहत्था कर दिया। उसके पास तुम पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है जब तक कि तुम उसे डर के सामने आत्मसमर्पण करके नहीं दे देते। डर उसका हथियार है लेकिन विश्वास तुम्हारी जीत है। मेरे बच्चे, जब तुम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलोगे तो तुम तूफान को मेरी आंखों से देखोगे। यह अस्थायी है कि यह उतना मजबूत नहीं है जितना लगता है और यह आपके भगवान की शक्ति के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए अपना सिर उठाओ मेरे बच्चे, अपनी आंखें मेरी ओर उठाओ। अपनी नजरें लहरों पर केंद्रित मत करो बल्कि अपनी नजरें उन पर केंद्रित करो वह जो पानी पर चलता है। मैंने तुम्हें डूबने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें तूफान के बीच में भी चमत्कारी तरीके से चलने के लिए बुलाया है। पीटर पानी पर चला क्योंकि जैसे ही उसने दूर देखा और ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखें मुझ पर टिक गई। तूफान में वह डूबने लगा, लेकिन फिर भी जब उसने मुझे चिल्लाया तो मैंने हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। अब मैं तुम्हारे लिए भी वही कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे तूफान के बीच में अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़ो मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम उसी चीज पर चलोगे जिसने तुम्हें डुबाने की कोशिश की थी। मैं आग में भी तुम्हारे साथ हूँ। उन 3 यहूदी बच्चों को याद करो जिन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया था। वे आग में अकेले नहीं थे, मैं उनके साथ वहां था और आग की लपटें उन्हें छू नहीं सकी। वे भट्टी से बाहर आ गए, उनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। इस तरह मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। आग तीव्र हो सकती है लेकिन यह आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। जब मैं आपके साथ हूँ तो तूफान भयंकर हो सकता है लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ नाव में हूँ तो यह तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता। मैं तूफान में तुम्हारा आश्रय हूँ, मुसीबत के दिन तुम्हारा आश्रय हूँ। जब दुश्मन चारों ओर से घेरता है तो तुम मेरे पास दौड़ते हो मेरे बच्चे और तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मैं तुम्हारा मजबूत टावर हूँ और धर्मी मेरे पास दौड़ते हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन सुरक्षा का मतलब तूफान से बचना नहीं है। इसका मतलब है कि तूफान के बीच आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना, यह जानना कि आप सुरक्षित हैं, यह जानना कि आप सशक्त हैं, यह जानना कि आप पहले ही जीत चुके हैं। यह वह जीत है जो दुनिया पर विजय प्राप्त करती है। विश्वास, तुम्हारा विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिलाता है। तुम्हारा विश्वास ही वह है जो समुद्र को शांत करता है और तुम्हारा विश्वास ही है जो मेरे राज्य को तुम्हारे जीवन में लाता है। विश्वास निष्क्रिय नहीं है मेरे बच्चे, यह सक्रिय है, यह निर्भीक है, यह अटल है। मैं तुम्हें विश्वास में ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूँ, उस जीत को हासिल करने के लिए। अच्छी लड़ाई लड़े जो पहले से ही मसीह में आपकी है। आप अकेले नहीं हैं मेरे बच्चे, यहाँ तक कि जब तूफान अपने चरम पर है मैं आपके साथ हूँ। मैंने अपने स्वर्गदूतों के साथ आपको घेर लिया है और वे आपकी ओर से लड़ रहे हैं। हमेशा आध्यात्मिक क्षेत्र में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों को नहीं देख सकता लेकिन जानता हूँ कि वे वास्तविक हैं। मैं अपने स्वर्गीय यजमानों को अंधेरे की ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भेज रहा हूं जो आपको हतोत्साहित करने और हराने के लिए भेजे गए हैं। यह लड़ाई मेरी है और मैं इसके लिए लड़ रहा हूं।
आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सहमत हों। मुझे चाहिए कि आप अपनी स्थिति के बारे में जीवन को बोलने के लिए अपना वचन घोषित करें और डरने से इनकार करें। मुझे पता है कि तूफान कभी कभी भारी लग सकता है, लेकिन मैं भगवान हूँ जो बोलता हूँ तूफान और कहता है शांति, शांत रहो। और जब मैं बोलता हूँ तो हवाओं और रास्तों को मेरी बात माननी चाहिए। मेरे बच्चे, मैंने वही अधिकार तुम्हारे भीतर रखा है। जब तुम विश्वास के साथ मेरी बात कहते हो तो तुम सिर्फ खाली शब्द नहीं बोल रहे हो, तुम अपनी स्थिति में मेरी शक्ति जारी कर रहे हो। तुम मेरी शांति को अराजकता में ला रहे हो, तुम मेरी रोशनी को अंधेरे में ला रहे हो। तूफान में चुप मत रहो, बोलो मेरे वादे, मेरी जीत की घोषणा करते हो। और देखो जैसे तूफान तुम पर अपनी शक्ति खोने लगता है, तुम एक विजेता से भी अधिक हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय हैं और मैंने पहले ही आपकी जीत सुनिश्चित कर ली है। तूफान भड़क सकता है, लेकिन यह वह नहीं चुरा सकता जो मैंने आपसे वादा किया है। हवाएं चल सकती हैं, लेकिन वे उसे गिरा नहीं सकती जो मैंने आपके जीवन में बनाया है। लहरें टकरा सकती हैं, लेकिन वे नीम को नहीं बहा सकती जो मुझ पर बनाया गया है। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी चट्टान हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। इसलिए मेरे प्रिय से मत डरो। तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। लड़ाई तीव्र हो सकती है, लेकिन जीत पहले ही हो चुकी है। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के साथ लड़ रहे हैं। आपके पक्ष में और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। इसलिए हिम्मत रखो मेरे प्रिय। तूफान आ रहा है, लेकिन तुम्हारी जीत भी है। तूफान आ रहा है, लेकिन मेरी महिमा भी है। तूफान आ रहा है, लेकिन तुम्हारी सफलता भी है। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ो, दृढ़ता से खड़े रहो। आपका विश्वास और पता है कि मैं अब और हमेशा आपके साथ हूँ। आमीन। भगवान के बच्चे, आप अनजान हैं, लेकिन इस उल्लिखित तिथि से पहले आपके आशीर्वाद का द्वार खुल रहा है। और यदि आप अभी कार्य नहीं करेंगे तो आप आशीर्वाद खो देंगे। मैं आपको वह प्रदान करना चाहता हूँ जो मेरे बच्चे टाइप 222 है। यदि आप मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने और इसे सुनने के लिए तैयार हैं, अब संदेश, क्योंकि मैं सत्य प्रकट कर रहा हूँ। भगवान के बच्चे, ऐसे कई क्षण होते हैं जब आप मेरे आशीर्वाद को चूक जाते हैं और अपने कार्यों से उन्हें अपने जीवन तक पहुँचने में देरी करते हैं। भगवान के बच्चे, आपके सामने समय की एक खिड़की है। अब स्वर्ग में एक द्वार है। दुर्लभ और अनमोल आशीर्वाद जो मैंने आपके लिए संग्रहित किए हैं, वे आशीर्वाद जो आपके बनने से पहले से इंतजार कर रहे थे, वे आपके जीवन में उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। मैं आपसे अब पहले से कहीं अधिक आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी नींद से विकल्पों को जगाएं। आप इन क्षणों में जो करते हैं वह आपके जीवन में अनुग्रह के प्रवाह को निर्धारित करेगा। यदि आप देरी करते हैं, यदि आप संकोच करते हैं, तो आप उन उपहारों को जब्त करने का जोखिम उठाते हैं जो आपको एक नए सीजन में ऊपर उठाने के लिए हैं। आपने मेरी आवाज सुनी है इससे पहले कि आप जानते हो कि मैं आपसे कब बात कर रहा हूँ। दिल, यह संदेह करने का समय नहीं है और न ही ध्यान भटकाने का। दुश्मन आपको भ्रमित करना चाहता है, आपके दिमाग को अनिश्चितता से भरना चाहता है, आपको यह सोचने के लिए लुभाना चाहता है कि आपके पास आपसे अधिक समय है। लेकिन अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, हर सेकंड बर्बाद करने का समय नहीं है। मायने रखता है आज्ञाकारिता का हर पल एक और दरवाजा खोलता है जो आपको प्रचुरता के करीब लाता है। मैंने आपसे वादा किया है कि उन क्षणों के बारे में सोचें जब मैंने आपको आशीर्वाद देने की कोशिश की थी, लेकिन आप चूक गए। आपने कितनी बार पूछा है कि मेरा जीवन अभी भी इस जगह पर क्यों अटका हुआ है?
कितनी बार क्या आपने मुझे अपनी स्थिति बदलने के लिए पुकारा है? भगवान के बच्चे, उत्तर हमेशा से आपके हाथ में था। मैं तैयार था, लेकिन आपने देर कर दी। मैं तैयार था, लेकिन आपने पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए आवश्यक विश्वास का कदम नहीं उठाया है। मेरा प्रावधान संख्या 222 केवल एक संकेत नहीं है, यह एक अनुबंध है। जब आप इसे टाइप करते हैं तो आप स्वर्ग से सहमत होते हैं। आप अपने आप को मेरी योजना के साथ, मेरे समय के साथ संरेखित कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि हाँ भगवान, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को समझो कि तत्परता यह निष्क्रिय नहीं है। यह केवल अपने हाथ खुले रखकर इंतजार करना नहीं है। तत्परता के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तत्परता के लिए आपको उन आशीर्वादों की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है जो मेरे पास आपके लिए हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि कार्यों के बिना विश्वास मर चुका है। आप निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते हैं और बाढ़ की उम्मीद कर सकते हैं। स्वर्ग का आपके लिए खुलना। आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको विश्वास के साथ काम करना होगा। मैं जिस दरवाजे की बात कर रहा हूँ वह एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने के लिए आपके हाथ की जरूरत होती है। मैंने इसे पहले ही खोल दिया है। मैंने पहले ही तैयार कर लिया है कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन यह क्या इसके माध्यम से चलना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान की संतान, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि दुश्मन इस पल से भयभीत है? वह जानता है कि एक बार जब आप इस दरवाजे से गुजरेंगे तो आप एहसान और आशीर्वाद के स्तर पर कदम रखेंगे जो आपको अजय बना देगा। उसने कड़ा संघर्ष किया है आपको इस पल से दूर रखने के लिए। उसने आपके दिल को संदेह से भरने की कोशिश की है ताकि आपकी आत्मा पर भय का बोझ डाला जा सके। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूँ कि मेरी शक्ति अधिक है। आपके लिए मेरा प्यार अधिक मजबूत है। आपके लिए मेरी योजनाएं अजेय हैं। अगर आप खुद को इसके साथ जोड़ ले, मैं ध्यान से सुनूंगा क्योंकि मैं सीधे आपकी आत्मा से बात कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो आशीर्वाद हैं, वे सिर्फ वित्तीय नहीं हैं, वे सिर्फ भौतिक नहीं हैं। हाँ, मैं आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा और आप मेरे प्रावधान को उन तरीकों से देखेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। लेकिन उससे परे मैं आध्यात्मिक आशीर्वाद के लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं ज्ञान बरसाने वाला हूँ जो हर तूफान में आपका मार्गदर्शन करेगा। मैं शांति जारी कर रहा हूँ जो हर डर को शांत कर देगा। मैं आपको हर लड़ाई पर काबू पाने की ताकत दे रहा हूँ। ये वे आशीर्वाद हैं जो दुनिया आपको नहीं दे सकती। ये हैं आशीर्वाद जो तुम्हें जीवन के हर मौसम में ले जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक शर्त है कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। अगर तुम्हारा दिल बंटा हुआ है तो तुम इन आशीर्वादों को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उन चीजों को डोट पकड़कर इस दरवाजे से नहीं चल सकते जो मैंने तुमसे मांगी हैं। पीछे छोड़ दो कुछ आदतें, रिश्ते, मानसिकताएं हैं जो तुम्हें उस पूर्णता में कदम रखने से रोक रही हैं जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। उन्हें जाने दो। लूत की पत्नी की तरह मत बनो जो पीछे मुड़ गई और नमक का खंभा बन गई, क्योंकि मैं जो करने की कोशिश कर रहा था वह उसे जारी नहीं कर सकी। उसके जीवन से हटा दो। भगवान की संतान, मैं वह सब कुछ देखता हूँ जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है, यहाँ तक कि वे चीजें भी जिनसे आप अनजान हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आशीर्वाद का विरोध करने के लिए अथक प्रयास करने वाली ताकतें हैं। मैं आपके जीवन में अंधेरे की ताकतों को डोट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ विद्रोह किया और मेरे सभी बच्चों को बर्बाद करने की कोशिश की। वे तुम्हें करीब से देख रहे हैं। वे चालाक और अथक हैं, हमेशा रुकावट पैदा करने के तरीके खोजते हैं और जो आशीर्वाद मैंने तुम्हें दिया है उसे चुरा लेते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, हालांकि उनकी शक्ति वास्तविक है लेकिन यह फीकी है और मेरी शक्ति की तुलना में वे मेरे सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन वे एक चीज पर पनपते हैं, आपकी अनभिज्ञता। वे उन क्षणों पर प्रार्थना करते हैं
जब आप पूरी तरह से मेरी इच्छा के साथ संरेखित नहीं होते हैं, वे आपके अनजाने कार्यों और विश्वास में आपकी चूक का फायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। उनकी योजनाओं से अनभिज्ञ आपको यह समझना चाहिए कि आप जो भी कदम उठाते हैं, हर शब्द जो आप बोलते हैं, हर विचार जो आप मनोरंजन करते हैं, उसका आध्यात्मिक महत्व होता है। ऐसे समय होते हैं जब आप अनजाने में दरवाजे खोलते हैं जो अंधेरे की ताकतों को आपके जीवन में प्रवेश करने की इजाजत देते हैं। ये दरवाजे आपकी सहमति से नहीं खोले जाते हैं, लेकिन आपके विवेक की कमी के कारण। हाँ मेरे बच्चे, आपके कुछ कार्य, आदतें और यहाँ तक कि व्यवहार ने अनजाने में अंधेरे को अंदर आने के लिए प्रोत्साहित किया है, और आपके और जो आशीर्वाद मैंने आपके लिए अलग रखे हैं, उनके बीच बाधाएं पैदा की हैं। आप पूछ सकते हैं कि हे भगवान, मैं कैसे अनजाने में अंधेरे को सशक्त बना रहा हूँ अपने जीवन में। मैं इसे अब आपके सामने प्रकट करूँगा, क्योंकि मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपको अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। पहले यह समझ लें कि अंधेरा वहाँ पनपता है जहाँ डर है, संदेह है और अवज्ञा है। जब आप डर को अपने निर्णयों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं, जब आप इसके बजाय संदेह को अपने दिल में भरने देते हैं, विश्वास के कारण आप शत्रु को पैर जमाने देते हैं। ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आध्यात्मिक स्थितियां हैं जो दुष्ट भय की शक्तियों को आकर्षित करती हैं। आपसे फुसफुसाती हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, कि मेरे वादे सच्चे नहीं हैं। संदेह आपको मुझसे सवाल करने के लिए कहता है, मेरी अच्छाई का अनुमान लगाने के लिए शब्द। ये दोनों दुश्मन के झूठ हैं, लेकिन जब आप उनका मनोरंजन करते हैं तो आप उन झूठों को जड़ें जमाने देते हैं, जिससे एक अवरोध पैदा होता है जो मेरे आशीर्वाद को आप तक पहुंचने से रोकता है। भगवान के बच्चे, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मेरे लिए डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन शत्रु विभिन्न माध्यमों से, परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, इस दुनिया की अनिश्चितताओं के माध्यम से आपके जीवन में भय लाने के लिए अथक प्रयास करता है। इन भय की उपस्थिति से धोखा न खाएं, वे आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप मुझसे सवाल करें। तुम्हें दृढ़ रहना चाहिए और मेरे नाम पर भय को दूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें भय की नहीं बल्कि शक्ति की भावना, प्रेम और एक स्वस्थ मन दिया है। और यह मेरे शब्दों और मेरे वादों में निहित स्वस्थ मन है जो भय की जंजीरों को तोड़ देगा और अनुमति देगा। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो, लेकिन डर ही एकमात्र रणनीति नहीं है जिसका उपयोग दुश्मन करता है। वह अवज्ञा के माध्यम से तुम्हें अंधा करना भी चाहता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपने शब्दों में स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन कई बार तुम छोटी छोटी बातों से भी भटक जाते हो। मैंने आपको आदेश दिया है इन क्षणों के लिए जब आप आज्ञाकारिता की पूर्णता में नहीं चल रहे होते हैं। जब आप मेरी अवज्ञा करते हैं तो आप अपने आप को उन आशीर्वादों से दूर कर लेते हैं जो आपके जीवन में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे कार्य भी होते हैं जो भले ही आपको महत्वहीन लगते हों, लेकिन आध्यात्मिक परिणाम देते हैं। गपशप, बदनामी, क्षमा न करने की भावना रखना, ये चीजें आपकी आत्मा के लिए जहर के समान हैं। वे मेरी पवित्र आत्मा को दुखी करती हैं और मेरे आशीर्वाद के प्रवाह में बाधा डालती हैं। जब आप दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, जब आप कड़वाहट को अपने दिल में जड़ें जमाने देते हैं, तो आप खुद को दुश्मन की इच्छाओं के साथ जोड़ रहे हैं। मैं दुश्मन नहीं हूँ। एकता को नष्ट करने के लिए, संघर्ष पैदा करने के लिए विभाजन करना चाहता है, लेकिन मैं शांति का देवता हूँ, प्रेम का देवता हूँ। मैं चाहता हूँ जो आपको आपके आशीर्वाद देगा की ओर मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन मैं अब आपको उन व्याकुलताओं को दूर करने के लिए, फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए बुला रहा हूँ जो दुश्मन ने मेरे साथ अंतरंगता के स्थान पर वापस आने के लिए आपके रास्ते में रखी हैं।
जहां मेरी आवाज सबसे ऊंची चीज है जिसे आप सुनते हैं, यह मेरी उपस्थिति में है कि आप उन बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक रणनीतियों को ढूंढ प्राप्त करेंगे जो बुराई की ताकतों ने आपके सामने रखी हैं। यह मेरी उपस्थिति में है कि आपका विश्वास आपके डर को मजबूत करेगा, खत्म हो जाएगा और आपकी आज्ञाकारिता परिष्कृत हो जाएगी। भगवान की संतान, क्या आपको एहसास नहीं है कि दुश्मन का सबसे बड़ा डर आपको पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ा हुआ देखना है? उसका सबसे बड़ा डर आपको अपने आह्वान की पूर्णता में उन बाधाओं के बिना चलते हुए देखना है जो उसने डालने की कोशिश की है आपका पथ। इसीलिए उसने आपको भय, संदेह, अवज्ञा और व्याकुलता से बांधे रखने के लिए इतनी मेहनत की है। लेकिन मैं आपको मुक्त करने आया हूँ, मैं आपको जीवन और जीवन देने आया हूँ और अधिक प्रचुरता से। बुराई की ताकतें मेरे आशीर्वाद को आप तक पहुँचने से नहीं रोक सकती, लेकिन वे बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें आपको विश्वास, आज्ञाकारिता और विवेक के माध्यम से दूर करना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अभी एक क्षण लें और खुद से पूछें कि आपने डर को अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति कहां दी है? आपने अपने दिल के किन क्षेत्रों में संदेह को आने दिया है? जीवन, क्या तुम मेरे वचनों के प्रति अवज्ञाकारी हो? तुमने विकर्षणों को तुम्हें मुझसे दूर करने की अनुमति कहां दी है? ये वे क्षेत्र हैं जहां अंधेरे की ताकतें तुम्हारे और मेरे आशीर्वाद के बीच दीवारें बनाने की कोशिश कर रही हैं।